हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी के बारे में। तो रिलायबिलिटी क्या होता है ना, रिलायबिलिटी हमें कंसिस्टेंसी बताता है किसी भी रिसर्च का। फॉर एग्जांपल, आज आपने कोई रिसर्च किया और आपका कोई रिजल्ट आया, आपने वही रिसर्च को फिर से कुछ टाइम पीरियड के बाद अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस एंड यूजिंग द सेम टेस्ट जो आप एग्जैक्टली पहले यूज़ कर रहे थे, फिर से आपने वो रिसर्च को परफॉर्म किया और आपका रिजल्ट फिर से सेम आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी। मतलब आप किसी भी टाइम पीरियड में वो रिसर्च को कंडक्ट कर रहे हो, आपका रिजल्ट सेम आ रहा है, विच मीन्स योर रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट एंड योर स्टडी इज रिलायबल। तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के टाइप्स पे आते हैं। नंबर 1 आपका रिलायबिलिटी आता है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। अब इंटर रेटर रिलायबिलिटी में क्या होता है ना, इसमें आपका इंटर रेटर मतलब 2 रेटर इन्वॉल्व है, मतलब 2 जन पीपल इन्वॉल्व है। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, सपोज मैं कोई रिसर्च कंडक्ट कर रही हूँ और मैं किसी 2 रिस्पोंडेंट्स को भेजी या किसी को 2 पर्सन को भेजी कि आप लोग दोनों जाइए, डेटा कलेक्ट करिए और फिर उसका एनालिसिस करके मुझे बताइए। अब जब वो रिजल्ट्स का एनालिसिस करके मेरे पास आ रहे हो और मुझे ए ने बताया कि ये रिसर्च में 80% इन्फ्लुएंस कर रहा है और बी ने भी वही सेम बताया कि 80% से इन्फ्लुएंस कर रहा है, विच मीन्स मेरा रिजल्ट रिलायबल है। मतलब दोनों पीपल ने सेम रिजल्ट्स मुझे बताया, दैट मीन्स माई रिजल्ट्स और माई रिसर्च इज रिलायबल। तो ये होता है आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी। कमिंग टू द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है ना आपका, कि आपने कुछ रिसर्च आज किया, फिर थोड़े टाइम बाद आपने फिर से वही सेम रिसर्च किया और आपका रिजल्ट फिर से वही सेम आया, विच मीन्स योर रिजल्ट्स आर रिलायबल। मतलब वो टेस्ट रीटेस्ट करने के बावजूद, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद भी आपने जब वो रिसर्च किया और आपका रिजल्ट रिलायबल आया, विच मीन्स टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी आपका पास हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर ये दोनों रिलायबिलिटी का। थर्ड आता है हमारा इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। अब इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी क्या बताता है कि जो आप क्वेश्चंस या जो आप आइटम्स यूज़ कर रहे हो अपने रिसर्च में, वो आपका रिलायबल होना चाहिए या वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। सपोज आपका एग्जाम हो रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड पे। अब एग्जामिनर जो है वो रिसर्च एप्टीट्यूड के बजाय उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन दे दिया, मैथमेटिकल रीजनिंग का दे दिया। तो यहाँ पे इस केस में आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी लैक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका तो एग्जाम होना था रिसर्च एप्टीट्यूड का, लेकिन यहाँ पे अदर यूनिट से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब आपका टेस्ट जो है वो रिलायबल नहीं है या इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं है। इन द अदर केस, अगर सिर्फ क्वेश्चन सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड रहते, तो अब हम कह सकते थे कि आपका जो रिजल्ट्स है या आपका जो रिसर्च है वो रिलायबल है एंड इंटरनली कंसिस्टेंट है। तो ये होता है आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी। द फोर्थ एंड द लास्ट वन दैट इज रिलायबिलिटी के टाइप में आते हैं, दैट इज पैरेलल फॉर्म। अब पैरेलल फॉर्म जो है ना आपका, वो सेट ऑफ क्वेश्चन से रिलेटेड रहता है। जैसे आपका यूजीसी नेट में आपका डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट पेपर 1 के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो होता है आपका पैरेलल फॉर्म, वेयर देयर आर नंबर ऑफ सेट्स इन्वॉल्व इन एनी रिसर्च। और उसके बाद जब आप किसी पर्सन को अपॉइंट करते कि आप एनालिसिस करो, सपोज यूजीसी नेट में पेपर 1 के 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए, कॉमर्स के 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए। अब पेपर 1 के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया और फिर देखा गया कि दोनों का लेवल जो है या स्टैंडर्ड्स जो सेट किया गया था, दोनों का सेम है, विच मीन्स आपका रिसर्च या आपका जो एग्जाम हो रहा है दैट इज रिलायबल इन पैरेलल फॉर्म। मतलब जो भी आप सेट्स ऑफ क्वेश्चन सेट कर रहे हैं 2 रिसर्च के लिए, या फिर आप कह सकते हैं 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो भी आप सेट कर रहे हैं वो सेम स्टैंडर्ड्स या आपका सेम लेवल का हो, तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज रिलायबल विथ पैरेलल फॉर्म। आई होप आपको समझ आया हो कि 4 टाइप का आपका रिलायबिलिटी क्या होता है एंड उसका मीनिंग क्या होता है।